अब पूरी तैयारी हो चुकी है। अब से तकरीबन कुछ घंटों के बाद, बल्कि आधे घंटे की अगर बात की जाए तो वोटिंग शुरू हो जाएगी। लोकसभा चुनाव में जादू चलाने के बाद अब आज विधानसभा और लोकसभा उपचुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मैजिक का इम्तिहान है। आज 10 राज्यों की 33 विधानसभा सीटों, ठीक सुना आपने, 10 राज्यों की 33 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। 3 राज्यों की 3 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा, जिसमें मोदी की छोड़ी गई वडोदरा लोकसभा के अलावा उनके संसदीय क्षेत्र के तहत आने वाली रोहनिया विधानसभा सीट भी शामिल है। सबसे बड़ा इम्तिहान यूपी में है, जहां 11 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। 10 सीटें बीजेपी के पास थी और 1 सीट बीजेपी के सहयोगी अपना दल के पास। उधर यूपी में ही मुलायम सिंह यादव के लिए मैनपुरी में बड़ा इम्तिहान है। आजमगढ़ के लिए मुलायम ने मैनपुरी की सीट छोड़ी है। मैनपुरी की अगर बात की जाए तो मुलायम के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है। यहां से उनके भतीजे के बेटे तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ रहे हैं। ये आपके सामने हम जो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं और इनको ध्यान से देखिए, मतदान शुरू हो चुका है। एक जमाने पहले 8 बजे मतदान हुआ करता था, अब 7:30 बजे मतदान शुरू हो जाता है। और उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां पर अभी आइए अब आपको दिखाते हैं कि ग्राफिक्स के जरिए यहां पर कहां कहां क्या क्या होने वाला है। जरा ध्यान से देखें, आपकी स्क्रीन पर हम आपको कुछ दिखाने वाले हैं। यहां पर अब आज बहुत बड़ा इम्तिहान है। उत्तर प्रदेश 33 विधानसभा सीटों का यहां पर डिस्क्रिप्शन देखिए आप। 11 उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा स्टेक्स जो है वो यहीं पर दिखाई देते हैं, जाहिर सी बात है। गुजरात में 9, यहां पर क्या ओवर कॉन्फिडेंस का फैक्टर काम करेगा, बड़ा सवाल है। 11 में से 11 एनडीए की थी। राजस्थान 4, सरकार एनडीए की है, यहां पर बीजेपी की सरकार है। असम 3, पश्चिम बंगाल 2। अमित शाह ने दौरे किए हैं। कहा यह जाता है कि बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं अमित शाह, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज वो होता है जहां पर बीजेपी का हाल खराब होता है, उनके लिए वो मजबूत करना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। पश्चिम बंगाल एक जगह, छत्तीसगढ़ एक, सरकार बीजेपी की है। त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, यहां पर 1-1। लेकिन यहां पर अगर आप आएंगे, उत्तर प्रदेश में 11, गुजरात में 9, राजस्थान में 4, ये चारों साख का सवाल है। 2 जगह सरकार है और 1 जगह लोकसभा में शानदार प्रदर्शन। ये पूरे आंकड़े आपके सामने हैं। वडोदरा, अब लोकसभा सीटों की अगर हम बात करें, वडोदरा वाराणसी सीट के लिए नरेंद्र मोदी ने छोड़ी है। वडोदरा की अगर बात की जाए तो यहां पर बड़े लंबे चौड़े मार्जिन से जीते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब यही मार्जिन रहेगा। मैनपुरी, आजमगढ़ सीट के लिए मुलायम सिंह ने छोड़ी। क्यों? मुलायम सिंह ने खुद अपने भाषण में यह कह दिया था कि आजमगढ़, मुझे पता है अगर मैंने आजमगढ़ छोड़ दिया तो ये चला जाता। मेंढक, तेलंगाना के सीएम बनने के बाद के चंद्रशेखर राव ने यह सीट छोड़ी है। के चंद्रशेखर राव अभी हाल ही में मीडिया को काफी बयानों को लेकर काफी चर्चा में थे कि मीडिया को गाड़ देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन यहां पर ये तस्वीरें आपके सामने है, ये हम बता रहे हैं कि आपके सामने 3 लोकसभा सीटों का क्या हाल है। अब सीधे चलते हैं हम लोग मणिनगर। गोपी गांगर हमारे साथ हैं। गोपी, सवाल तो खाली वडोदरा का नहीं है, सवाल उन 9 सीटों का भी है। अभी क्या हाल है? जी बिल्कुल निशांत, मैं आपको बता दूं 9 सीट जो है उसमें से 1 सीट मणिनगर भी है और मणिनगर के साथ साथ वडोदरा की जो सीट है, ये दोनों ही सीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, क्योंकि विधानसभा में नरेंद्र मोदी मणिनगर से लगातार 3 बार से जीतते आए थे और साथ ही वडोदरा सीट जहां से एक बड़ी मार्जिन के साथ वो चुनाव जीते थे। तो वैसे में साफ कह सकते हैं कि मोदी की गैरहाजिरी में क्या नतीजे आएंगे उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि आनंदीबेन पटेल के लिए ये पहला इम्तिहान है गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद, क्योंकि 9 विधानसभा की उपचुनाव सीट है, साथ ही 1 लोकसभा सीट है। वैसे में जो मार्जिन है, जो जीत है, वो बरकरार रहती है या नहीं, वो देखना काफी दिलचस्प होगा। वैसे में 16 तारीख को नतीजे आ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद गुजरात आने वाले हैं। हालांकि आनंदीबेन पटेल से जब हमारी बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हम उन्हें जीत का तोहफा देंगे, लेकिन देखना काफी दिलचस्प होगा कि 9 विधानसभा सीट और 1 लोकसभा सीट का क्या नतीजा आता है। निशांत।